ससुर बर्रा 2 निवासी पारस गुप्ता ने अपने ससुर और पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस उपायुक्त को प्रार्थना पत्र सौंपा है। पीड़ित का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उसे उसके ही घर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। पीड़ित के अनुसार उसकी पत्नी स्नेहा गुप्ता और ससुर संतोष कुमार गुप्ता निवासी गुरसहायगंज उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उस पर पहले ही 9 मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि 26 अप्रैल की रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर ससुर ने पीड़ित पर हमले की योजना बनाई, जिसके डर से उसे पूरी रात घर के बाहर छिपकर बितानी पड़ी। पीड़ित का आरोप है कि वर्तमान में उसे घर के एक कमरे तक सीमित कर दिया गया है और उसे बुनियादी सुविधाओं पानी, बाथरूम के उपयोग से भी रोका जा रहा है। साथ ही उसकी 65 वर्षीय बुजुर्ग मां के साथ भी अभद्रता की गई। पीड़ित ने दावा किया है कि उसके पास घटना की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और मोबाइल साक्ष्य मौजूद हैं, जिसमें उसे उकसाने और पुलिस प्रशासन को पैसे के दम पर प्रभावित करने की बातें कही गई हैं। पारस गुप्ता ने सुरक्षा की मांग करते हुए अपनी पत्नी, ससुर, नौकरानी अलका और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। मैं पारस गुप्ता बर्रा। इसलिए यहाँ पर क्या आपकी मांग पे स्वागत कर रहे थे आप? मैं बहुत सालों से परेशान हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बस जीवित हूँ, यही बस मेरी सच्चाई है, वरना मैं कब का यहाँ पर सुसाइड कर चुका होता। मेरी वाइफ मेरे घर में मुझे नहीं रहने देती, मेरा ससुर मेरे घर पे रह के कब्जा करता है। मैं जब जब आता हूँ तब मेरे साथ मारपीट होती है। अभी रिसेंटली रात को 12 बजे मेरे पास 8 से 9 लोग आए मुझे मारने के लिए। मैंने कहते जान बचाई, फिर भी प्रशासन में कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं किस तरह से मैं किराए के मकान में रह कर गुजर बसर कर रहा हूँ। मैं मारा घूमता हूँ। पुलिस प्रशासन यहाँ मेरी वाइफ जो कि पेशे में वकील है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरे घर वालों को जीना हराम कर रखा है, मेरी माता जी का जीना हराम कर रखा है और पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। मेरा जो ससुर है वो क्रिमिनल है, वो कई एफआईआर है उसके नाम पर दर्ज, जो कि मैं लिए घूमता हूँ। वो यहाँ पर चौकी थाने पुलिस वालों के सामने कहता है कि मैं करोड़ों रुपए खर्च करता हूँ। मेरे 1 हफ्ते से बराबर मेरे घर में बैठा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक बार भी मेरी कंप्लेन में सुनवाई नहीं करी और ना ही उसे निकालने के लिए कोई आया। मैं अपने घर से 12 घूम रहा हूँ। पुलिस प्रशासन पर ये कहती है तुम्हारी महिला वकील है, महिला है। मैं महिलाओं के लिए मैं महिलाओं के लिए जो है सारे नियम है, सारे कानून है, मैं तुमको बिठा सकता हूँ, महिलाओं को नहीं बिठा सकता हूँ। क्या मेरी कहाँ से गलती है? मैं क्या पुरुष हूँ इसलिए मेरी गलती है? मैं कैसे रह रहा हूँ? मैं किराए में मैं मारा घूम रहा हूँ। ये बर्रा अभी तक किसी बड़े अधिकारी से मिले? मैं सभी जगह हो आया हूँ। कमिश्नर ऑफिस में वो जो है अपने वकीलों को लेकर चली जाती है, वहाँ पर मेरी सुनवाई नहीं होती है। मैं बर्रा एसएचओ साहब के पास भी जाता हूँ, वहाँ पर भी मेरी सुनवाई नहीं होती है। मैं चौकी पे जाता हूँ, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि आपकी वाइफ वकील है और वो कई वकीलों को लेके आती है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या करेंगे आप? मेरे पास मैं पुरुष हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ? सिर्फ अपने जान के अलावा और क्या ही कर सकता हूँ? मैं सिर्फ सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता हूँ और कुछ नहीं, बिल्कुल सुसाइड नहीं करना है। मेरा नाम पंकज पंत है, मैं चंडीगढ़ पंजाब से हूँ और पुरुष आयोग आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर इस पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो हम चक्का जाम करेंगे। कानपुर के पुलिस वालों को बताएंगे कि भैया तुम्हें अधिकार मारने का नहीं दिया पुरुष को, तुम्हें अधिकार दबाने का नहीं दिया पुरुष को। चक्का जाम करेंगे, कानपुर का न्यायालय घूमेंगे, गिरेंगे पर पुरुष को मरने नहीं देंगे। आवाज दो।